जय श्री कृष्ण। तेरे चरण मेरे मथुरा काशी बनवारी ब्रज के वासी, अखियाँ दर्शन की मतवारी मनमोहन मन के वासी। सब मैंने तुमसे पाया, तुम्हें अब क्या भेंट चढ़ाऊं। तेरे द्वार खड़ा मुझे अपना ले, मैं तेरे दर का अभिलाषी। अखियाँ दर्शन की मतवारी मनमोहन मन के वासी। जय श्री कृष्ण। आज के भगवत चिंतन में आपने पढ़ ही लिया होगा कि आइए भोजन करते हैं। अब आइए भोजन करते हैं तो कैसे करेंगे? हम तो भगवत चिंतन में बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, लेकिन अब इन शब्दों के बीच में पढ़ना है, रीड बिटवीन द लाइंस की आइए भोजन करते हैं। अर्थात आज की बात हमारे जीवन में भोजन पर होने वाली। भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में, जिसे धर्म क्षेत्र बोला, और एक भयंकर युद्ध के समय, थोड़े समय में जहां पे बहुत सारी डेड बॉडी ही डेड बॉडी दिखने वाली थी, उस युद्ध होने से पहले, ऐसे तामस माहौल के पैदा होने से पहले एक परम पवित्र गीत अपने श्रीमुख से बोला, श्रीमद्भगवत गीत। और उस गीत के विषय में कई लोगों की ये अज्ञानता है कि इसे सुबह नहीं पढ़ सकते, इसे शाम नहीं पढ़ सकते, इसे नहा के पढ़ना है, इसे बिना नहाए नहीं पढ़ना, कुछ खा लिया है तो नहीं पढ़ना, भूखे पेट ही पढ़ना। आज हम इस भगवत चिंतन से उस भगवत गीत पे ध्यान दे रहे हैं जो इतने भयंकर युद्ध में बोला गया, लेकिन अगर लोग उसे समझ जाते कि आखिर उस भगवत गीत में बोला क्या गया, तो पता चलता कि भगवान ने उस भगवत गीत में वो गीता बोली जिसे सुनकर दोबारा भविष्य में कोई परिवार इस कुरुक्षेत्र की भूमि में आकर युद्ध लड़ने के लिए ना खड़ा हो। और हम ये भगवत गीता जी को ना पढ़ने के कारण आज भी कई तरह के कुरुक्षेत्र में, पुलिस घर में, कोर्ट कचहरी में, अदालतों में, पंचायतों में आज भी वो युद्ध लड़ रहे हैं। और अगर हम अभी भी भगवत गीता जी को जानना शुरू कर लें तो हम जान जाएं कि मेरा परम पिता भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि उसने गीता जी में मुझे अपना अंश डिक्लेयर किया है। और अगर मैं संसार में आ गया हूं तो मेरे जीवन निर्वाह की जिम्मेवारी भी उठाई है और मुझे एक सर्वप्रथम कर्म करने का आदेश दिया है कि हे अर्जुन, तू मुझे अनन्य भाव से भज, मैं तेरा योग क्षेम भी चलाऊंगा। और अब हमने हर बार हर जगह एक बात सुनी होगी, बिना भोजन भजन नहीं होता। खाना खाएंगे तो काम करेंगे, खाने के लिए तो काम करते हैं, एक खाना भी ना मिले तो क्या करें? हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर 3 घंटे बीतते हैं, हम दोपहर का भोजन करते हैं, थोड़ा सा टाइम और बीतता है, हम रात का खाना खाते हैं। कभी हम गैप नहीं देते। और एक व्रत रख लें तो 50 लोगों को बताते हैं आज हमने व्रत रखा है, व्रत रखा है, व्रत रखा है। और ये भोजन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। हमारे शरीर को तो जीवित रखता ही है, लेकिन ये हमारे जीवन में कितना बड़ा असर डालता है, आज का भगवत चिंतन इस बात को सामने रखने के लिए किया है। और भोजन भगवत गीता जी से कहां जुड़ा हुआ है, ये कितना पवित्र हो सकता है, इस बात पे प्रकाश डालना है। साधारण सी एक मशीन है आपके घर में, आप देखिए उसे चलाने के लिए आप वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाते हैं। अगर गलती से ज्यादा वोल्टेज आ गई तो ये मशीन फूक सकती है, खराब हो सकती है। आपकी बहुत अच्छी कार है, न्यू ब्रांडेड कार आपने खड़ी की, नई मोटरसाइकिल आप लेके आए, थोड़ा सा किसी पेट्रोल वाले ने पानी मिक्स पेट्रोल डाल दिया, वो एक स्टेप आगे बढ़ने को तैयार नहीं होती, वो ब्रांड न्यू है, चलने को तैयार ही नहीं होती।
आप बढ़िया से बढ़िया इंजन ऑयल उसमें डलवाते हैं, रेगुलर उसकी सर्विस करवाते हैं कि मेरी गाड़ी कभी खराब ना हो। आज हम आपको एक ऐसी मशीन दिखाते हैं जिस पे कभी हमारा ध्यान गया ही नहीं। हम पता नहीं कितना क्वालिटी उसमें डाल रहे हैं, कितना क्वालिटी नहीं डाल रहे हैं, और वो खराब हो रही है तो कैसे हो रही है। और वो मशीन कोई और नहीं, ये सबसे बड़ा मानव देह, इससे बड़ी मशीन कोई नहीं। और इसी देह को चलाने के लिए सारी मशीन्स चल रही हैं। आज एक इस मनुष्य देह को कोरोना में रोकना पड़ गया, सारी मशीनरी देश की बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? चलनी चाहिए थी। उन मशीनों का अस्तित्व इस सबसे बड़ी मशीन के लिए था। जैसे ये मशीन बंद हुई, सारी मशीनें पीछे बंद हो गई। और इस मनुष्य देह को, इस मशीनरी को हमने कैसे रखा हुआ है, आज इस पे हमने ध्यान देना है। और ये बिल्कुल एक मशीन है, इसे विज्ञान के तरीके से समझिए। आप एक मशीन में बिजली बंद कर दें, मशीन चलना बंद हो जाती है। आप जनरेटर लगा के दोबारा बिजली ले आते हैं। इस मनुष्य देह में आत्मा का प्रकाश बिजली की तरह काम करता है। एक बार वो आत्मा का प्रकाश निकल जाए, आप कितने मर्जी जनरेटर लगा के इसमें दोबारा आत्मा का प्रकाश नहीं ला सकते। और वो कैसे इफेक्टेड होता है प्रकाश, वो आज आप देखिएगा। इस शरीर के अंदर वैसे ही आत्मा रूपी बिजली इफेक्टेड हो जाती है, खराब हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जैसे कि एक लोहे की मशीनरी में थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ने पर वो खराब हो सकती है। और हमारा ध्यान क्या कभी इस ओर गया? बहुत पुराने समय की बात है। राजा संत जब जंगल में रहा करते थे और राजा राज्य में रहा करते थे, तो राजा संतों को बड़े प्रेम भाव से बुलाया करते थे कि आप हमारे राज्य में आकर हमारे राज्य की धरा को पवित्र बनाएं, सुख शांति बनी रहे। जैसे आज भी आप लोग अपने घरों में साधु संतों को बुलाते हैं कि अपने चरण हमारे घर डालें। राजा जंगल में गए, एक बहुत बड़े संत को हाथ जोड़ के बोले, मेरे घर आए, आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, कृपा करें कि मेरा गृह, मेरा राज्य पवित्र हो सके। राजा की विनती स्वीकार करके वो संत जो जंगल में रहते थे, भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत करते थे, वो राजा की प्रार्थना पे राजा के राजगृह में आए। पहला दिन बीता, राजा ने बड़ा आवा भगत किया। रात के समय राजा और रानी ने एकत्र भोजन किया संत जी के साथ नीचे बैठ के। अगले दिन फिर दोबारा वैसे ही आतिथ्य, वैसा ही भोजन, तरह तरह के पदार्थ संत जी के आगे रखे गए। रानी राजा दोबारा भोजन करने संत जी के साथ ही बैठे, महात्मा के साथ ही बैठे। आज दूसरी रात होते ही पता नहीं ऋषि के मन में क्या आया। उन संत ने रानी के गले में पहना नौलखा हार जो देखा, उसे चुराया और अपनी कोपीन में रख के भागते 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 रातों रात जंगल पहुंच गए। अगले दिन सुबह हुई, राजा जैसे ही संत के कक्ष में आया, देखा संत नहीं है। दूसरी तरफ हल्ला मच गया, रानी का नौलखा हार चोरी हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया। इस तरफ राजा ने सोचा कि संत अपनी जगह पे नहीं है, कहीं ये कृत्य वही तो नहीं कर बैठे। लेकिन अपने आप को शांत रखे राजा ने हर तरफ सैनिक दौड़ाए कि जहां भी संत मिले उन्हें बड़े प्रेम से ले आओ। सैनिकों ने क्या संत को ढूंढना था, सायंकाल संत ही दोबारा राजगृह में लौट आए। राजा देख के खड़े होके बोले, संत जी आप कहां चले गए थे? कहते, राजन मैं क्षमा चाहता हूं, मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो अपनी चर्या को भंग कर बैठा था और उसका जब प्रायश्चित मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ तो अपनी भूल सुधारने दोबारा तुम्हारे राजगृह में आ गया हूं। ये रानी का नौलखा हार मैं ही ले गया था और अब तुम्हें वापस करने आया हूं, तो मुझे क्षमा करें राजन जो मुझसे ये कृत्य हुआ। राजा ने कहा, महाराज अगर आप इसे ले ही गए थे तो वापस क्यों लाए? राजा ने जब संत से बात पूछी तो संत ने कहा, पुत्र इसे मैं नहीं ले गया था, इसे तुम्हारे भोजन को ग्रहण करके मेरे मन में जो कुत्सित भावना पैदा हुई,
लालसा पैदा हुई, लालच पैदा हुई, उसने इसे चुराने के लिए मुझे बाध्य कर दिया। और जब मैं इसे चुरा के जंगल में पहुंचा तो वहां जाके शौच करने के बाद मेरा शरीर तुम्हारे अंश से जब मुक्त हो गया तो मेरे मन में प्रायश्चित उपजा कि मैं साधु जंगल में रहने वाला, समलोष्टा शमकांचना, सोने और पत्थर को समान समझने वाला इस हार को चुरा बैठा। इसलिए प्रायश्चित करने के लिए आपके सम्मुख आके क्षमा चाहता हूं और ये हार आपको वापस करता हूं। राजन, तुम्हारे द्वारा कमाया गया अन्न मैं नहीं पचा सका, उसमें समाहित पाप मेरी आत्मा को भी दूषित कर गया, जिस कारण मैं ये हार चुरा बैठा, मुझे क्षमा करें। ये कहकर ऋषि अपने दोबारा वन में जाकर निवास करने लगे। ये कथानक आपको क्यों सुनाया कि एक भोजन रूपी वस्तु, जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया, खराब निकल आया, उसमें क्वालिटी नहीं हुई, गाड़ी रुक जाती है ना। वैसे ये भोजन हम रोज कर रहे हैं, रोज बढ़िया से बढ़िया पदार्थ, चाहे वो बाहर से लाया हुआ हो, चाहे वो घर में बनाया हुआ हो, चाहे वो ऑर्डर से आया हो, चाहे वो शादी में खाया हो, चाहे वो मुंडन में खाया हो, रोज हम भोजन कर रहे हैं। और एक संत का कथानक हमें यह सिखा रहा है कि राजा के घर में उत्तम पदार्थ ग्रहण करने पर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, अर्थात जैसे बिजली गई ज्यादा, औकात से ज्यादा मशीन ने जैसे ही ली वो फ्यूज हो गई, वैसे ही आत्मा रूपी जो बिजली है वो शरीर से एक ऐसा भोजन ग्रहण करते ही दूषित हो गई जो अन्न सही साधन से नहीं कमाया गया था। हमारी आत्मा को भोजन इतना ही इफेक्ट करता है, आपने साधारण सा सुना होगा लोगों के मुंह से, आज मुझे सपने अच्छे नहीं आए, मेरा दिल ना आज घबरा रहा है, मन कुछ अशांत सा है, शरीर ऐसा हो गया कुछ काम ही नहीं करना चाहता, बस लेटा रहूं ऐसा ही दिल कर रहा है, पता ही नहीं मुझे आज क्या हो गया है। थोड़ा सा ध्यान अपना इस चैप्टर पे लेके आए, आज के भगवत चिंतन पे लेके आए। जरूर आप अपने मुख में ऐसा कोई पदार्थ डाल चुके हैं जो देखने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन आपने एक बार भी विचार नहीं किया कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, अर्थात किस साधन से मेरे सामने आया है। अब आपको लगेगा कि गुरुजी या महात्मा जी ऐसे तो पता नहीं कितना अन्न चोरी, झूठ, मक्कारी, लालच, इन्हीं से कमाया जाता है, तो अब अन्न खाना छोड़ दें, ना खाएं रोटी। मैं ये नहीं कहना चाहता आपको, अन्न तो आपको खाना ही पड़ेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। और आज आप रोज अपने पति से या बच्चे अपने पापा से पूछेंगे थोड़ी, पापा चोरी करके तो नहीं लाए, पापा डाका मार के तो नहीं लाए, क्योंकि पापा भी आजकल क्या बोलते हैं, बेटे मैं जो भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं, अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं। लेकिन जरा आज आप एक बात सोचिए, ना आप पापा से पूछ सकते हैं, ना आप पति से पूछ सकते हैं, तो चलिए आज गीता जी से ही पूछ लीजिए, जिसने आपको संसार में लाया, आपको बोला तुम मेरे अंश हो, जिसने बोला मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें पालने पोसने की, एक कर्म करना, मुझे भज लेना। जरा उस गीता जी के सामने आके एक बार ये भी पूछ लेते हैं, भगवान बार बार हमारी आत्मा दूषित होती है और हमें गलत कर्मों को, जैसे साधु को चोरी का भाव आया, आप अपने मन से पूछिए, भाई के घर में ही पड़ा सामान अपना वहां प्रतीत नहीं होता, बस वहां से उठा के मेरे घर में आ जाए तब अपना प्रतीत होने लग जाता है। ये चोरी की वासना हमारे घर में, हमारे दिमाग में आ जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा अन्न ग्रहण किया कि शरीर रूपी मशीन के अंदर जो आत्मा रूपी बिजली थी वो इफेक्टेड हो गई। और आज स्टेबलाइजर लगाना है हमने, जैसे मशीन पे लगाया ना ऑटो कट हो जाए, आज एक ऐसा स्टेबलाइजर भगवत गीता जी का आपने अपनी जिंदगी में लगाना है कि किसी भी प्रकार का अन्न आपके सामने आ गया हो, लेकिन आप उसे भगवत रूप तरीके से अगर ग्रहण करते हैं तो वो अमृत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत के भयंकर युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन यत करोषि, तू जो भी कर्म करता है, यदश्नासी, तू जो भी खाता है। अब आप सोचिए, वहां भोजन का समय था, युद्ध होने वाला था, अभी तलवारें निकल गई थी, तीर, भगवान कहते हैं तू जो भी खाता है, यदश्नासी,
यद करोशी यदश्नासी, जो भी खाता है, यज्जु होशी, जो अर्पित करता है, ददासी यद, जो दान देता है, यद तपस्यसी, जो तपस्या रूपी कर्म करता है, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तत्कृष्म दर्पणम, वो सभी मेरे अर्पण करता जा। करने से पहले बोल श्री कृष्ण अर्पण, फिर बोल रहा हूं तत्कृष्म दर्पणम, श्री कृष्ण अर्पण, सब मैंने तुमसे पाया, तुम्हें अब क्या भेंट चढ़ाऊं। कहते हैं ना हम सब भगवान से दिया, भगवान को क्या चढ़ाना है, भगवान को दान की कमी थोड़ी है, ये तो सब इंसानों के लिए। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। लेकिन जब भोजन की थाली आपके सामने बन के आई है तो एक शुक्रगुजार होना है, हे भगवान ये सब आपसे ही पाया हुआ है। और गीता में आपने बोला है कि हे अर्जुन, तू जो भी खाता है, जो भी कर्म करता है, वो मुझे अर्पण कर, श्री कृष्ण अर्पण कर। इससे क्या होगा, शुभाशुभ फलेरे व मोक्ष से कर्म बंधने। उस अन्न को बनाने में जो भी पाप तुझसे हो गए हैं, जानबूझ के नहीं अनजाने में, उन शुभ अशुभ कर्मों के फल से तू मुक्त हो जाएगा। और यदि तू ऐसा नहीं करता तो भुजन्ते ते त्वंग पापा, ये पच्यंतात्म कारणात्। भगवान कहते हैं इसके उलट जो सिर्फ अपना शरीर पालन पोषण करने के लिए संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो पाप को ही खा रहे हैं। और पाप को जैसे ही आपने खाया, आपकी आत्मा इफेक्टेड होगी। और ना चाहते हुए सुबह आप अच्छे उठे हैं, बड़ा मन स्वस्थ है, एकदम दूषित हो जाएगा। आप किसी कलेश के, लड़ाई के और किसी चोरी के भागी बन बैठेंगे। क्यों ना भगवत गीता जी के इन श्लोकों पे ध्यान देकर आइए भोजन करते हैं। आज से ऐसा भोजन करेंगे, सैनिटाइज करते हैं ना हम रोज, हाथ सैनिटाइज कर लो, चेहरा ज्यादा धो, आज हम भोजन को भी सैनिटाइज करें। कैसे, तत्कृष्म दर्पणम, श्री कृष्ण अर्पण करके अपने भोजन को ऐसा सैनिटाइज कीजिए कि उसमें अमृत हो, भगवान का प्रसाद हो, जिसे ग्रहण करने के बाद आपकी सुख शांति और बढ़े। क्योंकि जब तक ये मशीन ठीक नहीं होगी ना, बाहर से आया कोई भी साधन आपको ठीक नहीं कर सकता। और इस मशीन को ठीक करने के लिए आत्मा रूपी विद्युत को, बिजली को आपने बड़े शुद्ध पदार्थ देने हैं। आइए बड़े प्रेम से भोजन करें। कैसे, श्री कृष्ण अर्पण। जय श्री कृष्ण।